आप अपना परिचय देंगे और किस तरह का समस्या जो है, क्या समस्या को लेकर के हमारे मीडिया टीम के सामने क्या कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं? जी, समस्या मेरा ये है, हमारे स्टाफ लोगों का समस्या है कि हम लोग का कोच मित्रा में पटना रेलवे स्टेशन पे कोच अटेंडेंट का काम करते हैं लगभग 10-12 सालों से। 10-12 सालों से लगभग 10-12 सालों से। इधर जो नई कंपनी जो आई है A1 फैसिलिटी प्रॉपर्टी लिमिटेड, 2 साल से क्या कर रहा है, सभी कर्मचारियों के साथ शोषण कर रहा है। वो किसी को वेतन नहीं देता है और जब वेतन मांगने जाते हैं तो मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। लगभग 1 साल से PF पेंशन रोक रखा है, किसी को PF पेंशन नहीं दे रहा। जब हम लोग इसकी मांग करने लगे तो हम लोगों के साथ मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा और निलंबित कर दिया गया, कार्य से निलंबित कर दिया गया। इसका प्रमाण ये देख लीजिए। ये देखिए, हमारी ड्यूटी में है ये नहीं है सर। ये देखिए प्रमाण देखिए, निलंबित कर दिया गया है। जब मैं 29/11 को जब मैं निलंबित हो चुका हूँ तो मुझे ड्यूटी कैसे लगाया गया। ये देखिए हमारे नाम पे ड्यूटी लगाया गया है, मनीष कुमार, वीरेंद्र रमन और विक्की कुमार, ID नंबर 2627। जब हम ड्यूटी में हैं ही नहीं, निलंबित कर दिया गया, तो ये शोषण किस तरह से हो रहा है, धोखाधड़ी किस तरह से हो रहा है। हम लोग को ड्यूटी लगाकर भेज दिया गया है और हमारे नाम पर जो भी कंबल चद्दर शॉर्टेज होंगे हमारे सैलरीज वेतन से काटा जाएगा और 0/0 करके दिया जाएगा। किस तरह से शोषण हो रहा है। कितने सालों से बोले थे आप? लगभग 10-12 साल से। 10-12 साल से कंपनी 2 साल आई है, नई कंपनी आई 2 साल से पटना में। 2 साल के दौरान में क्या कुछ दिक्कत आ रहा है? क्या सैलरी नहीं दे रहा है। 9,000 रुपये महीने में दोनों काम करवा रहा है, सफाई भी करवाता है और कम्बल चद्दर भी बंटवाता है। तो आपने अपनी मांगे कहाँ रखी है अभी तक? मैंने अभी अपनी मांगे अपनी श्रम अधीक्षण के यहाँ रखा हूँ और आगे तक भी जाऊँगा। आगे तक भी जाएंगे? आगे तक भी जाऊँगा। अभी तक में अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इसके पहले हमने DRM के यहाँ लेटर 2 साल पहले दिया था, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से पेपर लेके आइए, पेपर वो लेके आओ ना। मैंने 2 साल 2024 में DRM का इन लोगों का, और इसका सबसे बड़ा दलाल कंपनी का दलाल है और कुछ SSC सरकारी अधिकारी भी मिले हुए हैं। दोनों की मिली भगत से 9,000 रुपये महीने में सारे स्टाफ को खटा रहा है। लगभग इसमें 150-200 स्टाफ हैं, कर्मचारी इसमें काम करते हैं। सभी के साथ लगभग इन लोग शोषण कर रहे हैं, सभी के साथ। अगर बात मांग कीजिएगा तो आपको निलंबित कर दिया जाता है। जैसे हमें निलंबित कर दिया गया, पूरे 1 महीने के लिए 3 लड़कों को निलंबित कर दिया गया 29/11 को। जब मैं 29/11 को निलंबित हो चुका हूँ तो 29/11 को जाने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस में हमारी ड्यूटी कैसे लगी। ये देखिए चालबाज, धोखाधड़ी, शोषण किस तरह से हो रहा है। 29/11/25 जब हमें 29/11 को निलंबित हो चुका हूँ तो मैं 29/11 को ड्यूटी कैसे चला गया। तो इतने सालों के दरमियान में अभी तक किस ने आपको आश्वासन दिया है? अभी तक ने किसी ने आश्वासन नहीं दिया। मैं 2024 में देखिए मैं DRM को लेटर दिया हूँ रिसीविंग के साथ, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसके बाद और धांधली उन लोग को बढ़ गया। पहले महीने पेमेंट तनख्वाह देते थे, अब 4-4 महीना तनख्वाह। 3 महीना हो गया सर, अभी तक सैलरी नहीं आया। किसी महीना से आपकी सैलरी अभी तक नहीं आया। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तो खत्म हो चुका। 10 नंबर से 12 महीना से PF नहीं मिला है। 12 महीना से PF नहीं मिला। तो अगर इस तरह का सुनवाई नहीं होता है तो आपकी आगे की रणनीति? मैं आगे तक जाऊँगा। मैं CM से मिलूंगा, PM से मिलने की। उन्होंने जो भत्ता जो रखा है ना 18,700 का, वो कहाँ गया? बिहार में भत्ता नहीं है क्या 18,400 का? सिर्फ गुजरात में मिलता है 18,400, बिहार के नहीं। बिहार के कर्मचारी कहाँ जाएंगे? कितने लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं? लोग 150-200 स्टाफ हम लोग हैं कर्मचारी। 150-200 के साथ ऐसा ही हो रहा है। भारत सरकार बिहार में बेरोजगारी है, उसका शोषण हो रहा है। प्लान है नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे? पैसा ले लेकर भर्ती करवा रहा हूँ। भारत सरकार से आप क्या कुछ मांगे रखते हैं? बिहार सरकार से बस यही मांग रखना है कि हमारी जो मजबूरी है, हमारे जो कारण है उसको नियुक्त किया जाए, खत्म किया जाए और सभी कर्मचारियों को 18,400 के हिसाब से वेतन दिया जाए। केंद्रीय रेल मंत्री को क्या कुछ कहना चाहेंगे? केंद्रीय रेल मंत्री अगर ऐसे होते हैं ना, अगर वही नहीं लोग का खेल है, ये टेंडर क्यों दे रहे हैं? वैसे चोर चमार को क्यों टेंडर दे रहे हैं? सब चोर हैं। सिर्फ आप ही के कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है या फिर और भी जो कर्मचारी पूरे भारतीय रेल के साथ जितने भी कोच मित्रा एंड कोच अटेंडेंट जो काम कर रहे हैं वो सभी के साथ हो रहे हैं। ऐसे बिचलैया कर रहे हैं। ये टेंडर दे देते हैं दलालों को, वो 9,000 में दोनों काम करवाते हैं, सफाई भी करवाते हैं, कम्बल चद्दर भी देते हैं। 9,000 में और उनको कम्बल चद्दर भी कटेगा तो उसकी महीने में से 9,000 में से कटेगी। क्या लेगा, क्या मिलेगा उसके, क्या बच्चे उसके खाएंगे?
क्या उसका परिवार रहेगा? कितने घंटे तक का काम होता है? पूरे रनिंग होती है हमारी काम, 72 घंटा जहाँ से गाड़ी खत्म हो चालू होती है वहाँ तक हमें लाना रहता है। फिर वहाँ से ला के यहाँ रखते हैं। जहाँ से हमारी गाड़ी, पटना से गाड़ी चलेगी बम्बई जाएंगे, बम्बई से फिर पटना आएंगे, तब तक हमारी ड्यूटी रहती है चालू रहेंगे। और आपने बताया कि छुट्टी 8 घंटे का 500 बता रहे हो, ये कहाँ का है? पूरे 9 महीने, पूरे 30 दिन का 9,000 और 72 घंटा 76 घंटा हम तो लोग परिवार ड्यूटी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते। होता बहुत असमर्थ हैं हम लोग, अगर आपका जिस तरीके से असमर्थ हैं हम लोग हैं, परिवार चलाने में असमर्थ हैं। कुछ का बैकग्राउंड अच्छा है कि घर परिवार चल रहा है, परवरिश हो रही है, नहीं तो नहीं हो पाता। या डिप्टी चीफ लेबर कॉर्पोरेशन में क्या आश्वासन? बस अभी तो काम चल रहा है, उन्होंने अभी कम आवेदन लिया है हमारा, उन्होंने बोला कि आगे तक आपका आवेदन पहुंचा देंगे, वाकई की बात आगे तक बताएंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। क्या नाम क्या है? आप मांग मेरा नाम कर विक्की रहे कुमार हैं? हूँ। 9 मेरा लाख नाम- का वेतन है तो आप चाह रहे हैं कि इसको जो है बस 18,400 हर महीने मिले। और कम्बल चद्दर के नाम पे जो वहाँ धांधली हो रहे हैं, कम्बल चद्दर नहीं भी कम रहते हैं, वहाँ पे कहते हैं कम्बल चद्दर कम रहता है, तो वो धांधली को रोका जाए। और जितने भी कर्मचारी हैं पूरे भारतीय रेल में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतीय रेल में जितने भी कोच मित्रा के कर्मचारी हैं, उनसे नव निवेदन है कि अपने ठेकेदारों को कहो कि 18,400 दें, और ये जो बिचलौइये हैं, बीच वाले दलाल जो हैं, उनसे दूरी बना रखें।